मेरा नाम आशू सिंह सूरपुरा है और गांव मेरा सूरपुरा है, इसलिए मैं आगे टाइटल भी सूरपुरा लगाता हूँ। शिक्षा मैं अभी पीएचडी में अध्ययनरत हूँ। मैंने एमए किया है, एलएलबी किया है, एलएलएम किया है और नेक्स्ट ईयर मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी लॉ में। समाज सेवा का विचार मुझे पूर्वजों से मिला है, मेरे दादाजी से, मेरे परदादाजी से, मेरे पिताजी से, क्योंकि निरंतर समाज सेवा मैं देखता आ रहा हूँ। जब से मैं समझदार हुआ तो पूरा परिवार समाज सेवी रहा है, तो उनको देख के विचार, और मेरा ये मानना है कि जैसे विचार पूर्वजों में होते हैं वैसे ही एक तरीके से मान लीजिए ब्लड में मेरे उन्हीं से ये विचार आ रहे हैं। समाज सेवा का कोई दायरा नहीं है, क्योंकि समाज सेवा का मतलब है कि समाज में जिन चीज़ों की कमी है और जिसकी ज़रूरत है उन ज़रूरतमंदों की सेवा ही समाज सेवा है। तो उसका कोई, मेरा ये मानना है, किसी भी रूप में की जा सकती है, चिकित्सा के रूप में भी, शिक्षा के रूप में भी। समस्या की बात करें तो एक समस्या नहीं, ये तो एक जज्बा होना चाहिए समाज सेवा करने के लिए। और समाज सेवा जब हम करने उतरते हैं तो निश्चित रूप से समस्याएं, चुनौतियां, कोई भी व्यक्ति अगर इस लक्ष्य को लेकर चलता है कि मुझे समाज सेवा करनी है, तो चुनौतियों का तो सामना निश्चित रूप से करना ही पड़ता है। और वो चुनौतियां अनेक प्रकार की होती हैं। आर्थिक चुनौतियां भी होती हैं, सामाजिक चुनौतियां भी होती हैं, और बहुत से काम ऐसे हैं जो बिना टीम वर्क के नहीं हो पाते हैं। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। उस स्थिति में पूरी टीम का, सबका साथ होना ज़रूरी है, मेरा ये मानना है समाज सेवा के लिए। देखिए, कोरोना काल में मेरा ये मानना है कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी और हमने हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए विशेष रूप से मेरी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनकी वजह से ये सब संभव हो पाया है। हमने ये समझा कि इस समय की परिस्थितियाँ, जैसे पिछले कोरोना काल की बात करें तो लोगों के सामने सिर्फ एक ही समस्या थी और वो थी राशन की, भोजन की। पिछले लॉकडाउन में जब हमने काम किया तो सिर्फ हमें एक ही चीज़ की पूर्ति करनी पड़ रही थी, जिसके लिए हमने घर घर, डाणी डाणी, गांव गांव जाकर जितना हमसे हो सका हमने पूरा किया। इस बार जो ये 2021 में जो लॉकडाउन हुआ और जिस तरीके से महामारी ने अपना रौद्र रूप दिखाया, उसको देखते हुए मतलब चुनौतियां भी बहुत थी और आवश्यकताएं, जिसको मैं कहूँगा कि राशन की आवश्यकता तो सेकेंडरी हो गई। पहले लोगों की जान बचाना मुश्किल हो गया, उसके लिए हमने घर घर दवाइयाँ पहुँचाई टीम के माध्यम से, टीम बना के। पूरे राजस्थान में, जयपुर में हम लोग राजधानी में रह रहे हैं और यहाँ के सबसे बड़ा अस्पताल है जो कोविड सेंटर जो बनाया RUHS को, सवाई मानसिंह अस्पताल को, जयपुर हॉस्पिटल को। तो इनमें हमने जो लोग पूरे राजस्थान से यहाँ आ रहे थे तो उनके लिए सबसे पहले हमने व्यवस्था की कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि देखिए लॉकडाउन हुआ है तो सब होटल ढाबे सब बंद थे। तो हमें ये विचार आया कि अभी जो लोग, पेशेंट जो आ रहे हैं, उनके साथ में जो उनके परिजन आ रहे हैं, वो लोग भोजन कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि कोई व्यवस्था ही थी नहीं। तो उन चीज़ की कमियों को देखते हुए सबसे पहले हमने 5 से 6 हज़ार भोजन की थालियाँ रोज़ाना तैयार करवाई और उनको हमने अलग अलग टीम को जिम्मेदारी दी। सुबह शाम दोनों टाइम हमने वो भोजन की व्यवस्था उन परिजनों के लिए करवाई। फिर हमें लगा कि जो फुटपाथ पे जो लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, बेसहारा हैं, उन लोगों के लिए फुटपाथ पे हमने सुबह शाम भोजन की व्यवस्थाएं करवाना शुरू किया। धीरे धीरे जब लॉकडाउन को समय हो गया तो लोगों को, जो लोग इस तरह के लोग थे जो सुबह अपना कमा रहे थे, शाम को खा रहे थे, उन लोगों के लिए फिर हमने ये निर्णय किया कि उन परिवारों तक पहुंचा जाए। और उन परिवारों को हमने जितनी, हाँ, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, टीम को तैयार किया, हर एरिया वाइज तैयार किया, उन लोगों तक हमने भोजन की व्यवस्थाएं करवाई। प्राथमिक उपचार के लिए हमने अच्छे डॉक्टर्स की ऑनलाइन व्यवस्थाएं की, उनके हेल्प नंबर जारी किए। और दवाइयों के माध्यम से फिर हमने एक कोविड सेंटर, जो हमारे यहाँ जोबनेर एक कस्बा है, वहाँ पे कोविड सेंटर की सबके सहयोग से एक स्थापना की। उसमें जितनी बन पाया हमने सबने मदद करके और लोगों को उपचार देके वहीं पे ठीक किया। इसके बाद ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत थी, तो जिस प्रकार से भी हमने जो भी मैनेज किया, मदद ली, प्रशासन से ली, खुद ने की, जैसा सबके माध्यम से हमने ये करके लोगों की जान बचाने में हमारा सर्वस्व, आप उसी में हमने ये कर दिया कि भी हमें जो करना है, हमारे बन पड़ेगा, उससे एक कदम आगे रख के हम लोग काम करेंगे। कई बार ये जो जनसेवा कर रहे थे, इसमें कई बार ऐसा एहसास होता था कि भगवान ने हमें माध्यम बनाया है और हम लोगों के काम आ रहे हैं, तो अपने आप को ही सौभाग्यशाली समझते थे और गौरवान्वित महसूस करते थे कि हमें भगवान ने इसके लिए चुना,
और हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। इससे बड़ा शायद आप उस समय में नहीं, मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ा मेरे लिए कोई पल नहीं हो सकता है कि इस बात का एहसास जब होता है तो अपने आप में बहुत अच्छा महसूस होता है। सोशल वर्क जो भी है कोई भी करें, और इंसान की नैतिक जिम्मेदारी, हम समाज में रहते हैं और इंसान एक सामाजिक प्राणी है। समाज में यदि हम रह रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि हमारे आसपास हर लोग बराबर नहीं होते, प्रत्येक की परिस्थितियाँ बराबर नहीं होती हैं। तो हमें आसपास में जो लोग कमज़ोर हैं, जो हम देखते हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी मुसीबत में है, तो जितना अपने से बन पड़े, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने पास से सारा दे दो, लेकिन जो भी हमारे से बन पड़े उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए। और ये मेरा ये मानना है कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आती। तो मुश्किलें तो आएंगी, उनसे लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और मुश्किलें हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, अपनों का परायों का हमें एहसास करवाती हैं, कौन अपना है कौन पराया है, और हमें लड़ने की ताकत देती हैं। और मुश्किलें जब तक नहीं आएंगी तो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है, मेरा ये मानना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि इंसान ये चाहिए, जैसे होता है कि एक शॉर्टकट लेके हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता का शॉर्टकट हो ही नहीं सकता, ये मान लीजिए। मैं मेरी तरफ से प्रत्येक विद्यार्थी को क्या, मैं हर उन बच्चों को कहना चाहूँगा जो अपना भविष्य निर्माण करने में लगे हुए हैं, कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईपीएस बने, आईएएस बने। सबसे पहले तो आप अच्छा इंसान बनिए, और दूसरा ये है कि आप अपने आप की प्रतिभा को खुद तलाशिए। आप दूसरों के पीछे मत चलिए कि मेरा साथ में जो थे लोग, वो कोई डॉक्टर बन रहा है या कोई सीए बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, तो मैं भी वही बनूं। नहीं, आप अपने आप को ढूंढिए कि मेरी प्रतिभा कहाँ है और मुझे करना क्या है। आपकी जिसमें प्रतिभा, देखिए मेरा ये मानना है हर बच्चे में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। ज़रूरत है, मैं शिक्षकों को भी कहना चाहूँगा कि उन बच्चों को ढूंढें, उनमें क्या प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उनको आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए, और अपनी रुचि के अनुसार अपना जो भी कैरियर है रुचि के अनुसार चुनना चाहिए।